अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स कौन से हैं, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, तकसीम करें डिफरेंट शेल्स में, जैसे कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और सब शेल्स में एस, पी, डी, एफ एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, तकसीम करें शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसी भी एटम के अंदर आपको पता है शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनमें अंदर होते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में, तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में आप उनको तकसीम करें तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहां मैंने लिखा है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन से एटम के अंदर आपको पता है शेल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है सबशेल। सबशेल कौन से हैं? एस, पी, डी, एफ। नंबर 3 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है। तो इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उनको इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे डिफरेंट शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में, तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उनका मास जो है 1 है। ठीक है, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस एटम के अंदर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1 होगा हाइड्रोजन में। ठीक है, सो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s1। हीलियम। हीलियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है, मींस इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2। कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कार्बन की 1s2, 2s2, 2p2। सोडियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, मींस इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तकसीम करें शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम का 20 है। ठीक है, मास नंबर क्या है? 40। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम की। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में, तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखते हैं, देखिए यहां पर लिखा है 1, यहां पर लिखा है 2। इस 1 का मतलब है कि 1 मींस के शेल। ठीक है, N1 तो के शेल। ठीक है, N2 तो क्या होता है? एल शेल। तो 2 का मतलब है एल शेल। अगर 3 हो तो उनका मतलब है एम शेल। अगर 4 हो तो उनका मतलब है एन शेल। एस क्या है? एस सब शेल है। ठीक है, उसके बाद ये 2 या 6 आप देखते हैं, यहां पर देखें ये 6 है, ये 2 है, ये 1 है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया डिफरेंट शेल्स में, सब शेल में, तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कौन से रूल्स हैं? सो नंबर 1 हमारे पास 4 रूल्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। नंबर 1 है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल किसको कहते हैं? ऑफबा इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। ऑफबा जो है एक जर्मन वर्ड है जिसकी माना है बिल्डिंग अप, बिल्डअप होना। ठीक है, बिल्डअप से क्या मुराद है? यहां पर मैं आपको बताता हूं कि बिल्डअप से क्या मुराद है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स ऑफ लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट, देन इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ऑफबा प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑर्बिटल्स में फिल करें, पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले आप फिल करें। ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट,
उसके बाद आप हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल करें। ठीक है, पहले वो ऑर्बिटल्स आप फिल करें जिसकी एनर्जी क्या हो, लोवेस्ट हो। उसके बाद आप हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिलअप करें, तो उनको हम अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब बिल्डअप होना, एक सीक्वेंस के हिसाब से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाना। ठीक है, तो पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आप फिल करें, उसके बाद जो है हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आप फिल करें, तो उनको हम अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से, जैसे कि इंक्रीज बढ़ती है लोवेस्ट टू हाईएस्ट, जैसे कि हमने पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर जो बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरीके से एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। 1s2 2s2 2p2 यहाँ 2p6 जो भी है, इस तरीके से पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले फिल करेंगे ऑर्बिटल्स, उसके बाद हम हाईएस्ट एनर्जी वाले फिलअप करेंगे, तो उनको हम अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल में हम ऑर्बिटल्स को कैसे फिलअप करते हैं, तो मैं आपको यहां पर बताता हूं। N1 क्या है, के शेल है। के शेल के अंदर एक सब शेल होता है जिसको हम S कहते हैं। तो पहले आप फिल क्या करेंगे, S को, 1s। ठीक है, N2 क्या है, L शेल है। L शेल के पास क्या होते हैं, दो सब शेल्स होते हैं, SP। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, 2s को फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप 2p को फिल करेंगे, बाद में आप 3s को फिल करेंगे। N3M शेल है। ठीक है, 3p फिल करेंगे, 3p के बाद हम 4s फिल करेंगे। N4 क्या है, N4 हमारे पास N शेल है। 3d फिलअप करेंगे, उसके बाद 4p फिलअप करेंगे, उसके बाद 5s फिलअप करेंगे, उसके बाद 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के मुताबिक आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेल्स में और सब शेल्स में। ठीक है, तो इस तरीके से अफबाउ प्रिंसिपल में आप ये मेथड अप्लाई करते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के लिए। ठीक है, यहां पर मैंने ट्रिक लिखी है, इसको याद करने का तरीका कौन सा है, SSP। पहले आप S को फिल करेंगे, उसके बाद S को फिल P को, उसके बाद SPS। ठीक है, DPS DPS FDPS FDP। तो इस तरीके से ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो जो भी एटम है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपको ट्रिक याद हो, SSP SPS DPS DPS FDPS एंड FDP। ठीक है, तो इस तरीके से अफबाउ प्रिंसिपल में आप पहले लोअर एनर्जी वाले फिलअप करेंगे ऑर्बिटल्स, बाद में आप हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिलअप करेंगे। नंबर 2, पॉलीज एक्सक्लेशन प्रिंसिपल गिवन बाय वोल्फगैंग पॉली इन 1925। ये जो प्रिंसिपल है वोल्फगैंग पॉली ने दिया 1925 में। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इन एन ऑर्बिटल ऑफ एटम के ऑर्बिटल में नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होते। ठीक है, आपको पता है कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एक ऐसा क्वांटम नंबर हो जो डिफरेंट हो। ठीक है, सारे सेम ना हो तो उनको हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके 4 क्वांटम नंबर्स जो भी हैं वो सारे सेम नहीं होते। उनमें से एक ऐसा क्वांटम नंबर हो, एटलीस्ट वन मस्ट बी डिफरेंट, एक लाजिम जो है डिफरेंट हो, अलग हो, तो उनको हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड मस्ट बी अपोजिट। ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लाजिमी है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज हो और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल है उनके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सब क्वांटम नंबर जो 4 है वो सेम नहीं होते 2 इलेक्ट्रॉन्स के, एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो डिफरेंट होता है जिसको आप स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये बताया जा रहा है। यहां पर देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एग्जांपल देके। हीलियम है, फॉर एग्जांपल हीलियम के पास आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन।
क्वांटम नंबर आपको पता है कि 4 होते हैं, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l अजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s जो है स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, अजीमुथल भी 1 है, मैग्नेटिक 1 है और स्पिन क्वांटम क्या है, +1/2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। देखें यहां पर सारे क्वांटम नंबर क्या है, सेम है, सारे सेम है, लेकिन एक ऐसा है जो डिफरेंट है जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, देखें यहां पर जो है 3 क्वांटम नंबर सेम है, n l m सेम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के और सेकंड इलेक्ट्रॉन के, n1 है, l0 है, m0 है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट है, वो अलग है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है +1/2 और सेकंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज है -1/2। तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये कहना है कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स में से सारे सेम नहीं होते, एक ऐसा क्वांटम नंबर होता है जो डिफरेंट होता है, अलग होता है, तो उसको हम पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 हॉर्न्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हॉर्न्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में क्या बताया जा रहा है, तो देखिए यहां पर पढ़ते हैं, इन अवेलेबल degenerated orbitals electron distributed such a way singly first with a parallel spin then pairing star। जो अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, जो अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम उनमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं, पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है, बात याद रहे। ठीक है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में पहले आप क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट आप फिलअप करते जाएंगे, लेकिन वो पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल स्पिन देन पेयरिंग स्टार्ट, उसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट करें। ठीक है, अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिलअप करेंगे, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। ठीक है, पैरेलल स्पिन हो देन पेयरिंग, उसके बाद आप डबल करें, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करें। पहले क्या हो, सिंगल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को पैरेलल स्पिन में आप फिलअप करते जाएं, उसके बाद आप उसको पेयर करें, उसके बाद आपको उसको डबल करें इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, गिवन बाय जर्मन फिजिसिस्ट फ्रेडरिच हॉर्न। ये जो है रूल जर्मन फिजिसिस्ट फ्रेडरिच हॉर्न ने दिया है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मींस मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो लेकिन पैरेलल स्पिन हो। ठीक है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, पैरेलल स्पिन हो, पहले फर्स्ट आप वो फिलअप करेंगे, उसके बाद आप उनको डबल करते जाएंगे। तो हॉर्न्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमको ये बताता है कि पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रखते जाएंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स में, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में, उसके बाद आप उनको डबल करेंगे, डबल आप उनको फिलअप करते जाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम हॉर्न्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। ठीक है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं, वो ऑर्बिटल्स जिसके पास हैव सेम एनर्जी, जिसके पास एनर्जी सेम हो, सेम साइज हो, लेकिन डिफरेंट ओरिएंटेशन हो, उनको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे कि px, py, pz जो ऑर्बिटल्स हैं, तो px, py, pz इन सबकी साइज जो है सेम होती है। ठीक है, उनकी एनर्जी जो है वो भी सेम होती है, लेकिन इसकी जो ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन है, वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो px होता है x एक्सिस पर, py होता है y एक्सिस पर, pz होता है z एक्सिस पर, तो उनको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। यहां पर एग्जांपल मैंने दिया है, ये देखें, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्बिटल को आप क्या करते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स को आप फिलअप करते हैं। पहले आप इलेक्ट्रॉन सिंगुलर फिलअप करेंगे। ठीक है, सिंगुलर इलेक्ट्रॉन फिलअप किए कितने, 3। ठीक है, उसके बाद आप उनको क्या करेंगे, डबल। देखें पहले सिंगल था, उसके बाद आप उनको डबल करते जाएंगे। ये 3 थे, यहाँ पर ये 3 पूरे होंगे क्योंकि हमने इसको डबल कर दिए। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रखते जाएंगे, ठीक है, पैरेलल स्पिन में, उसके बाद जो है आप इनको डबल करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन लाजमी हो एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन हो, ये बात याद होनी चाहिए।
यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन 6 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2, तो ये देखें ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है px py pz, तो 2px1 2py1 2pz1। यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तकसीम किए हैं पैरेलल स्पिन में, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रखते जाएंगे, उसके बाद डबल करेंगे, पर इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए, तो इसको हम डबल नहीं करेंगे, तो ठीक है। उसके बाद है फ्लोरीन, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तो इसमें पहले क्या करेंगे हम, पहले हम रखेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 1 1, उसके बाद आप इनको डबल करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक है, ये दूसरा है, इसके पास 1 है, इलेक्ट्रॉन जो है पूरे होंगे इसके पास, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन है। नियान, नियान की बात करें 1s2 2s2 2px2 2py2 2pzb2 है, ठीक है। तो हॉर्न्स रूल में पहले डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रखते जाएंगे सिंगुलली पैरेलल स्पिन में, तो उसके बाद आप इनको डबल करेंगे। तो यहां पर मैंने डायरेक्ट डबल किए हैं, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, 1 रखेंगे 1 रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है बचे हैं, तो आप इनको डबल करते जाएंगे। यहां पर देखें, इसको डबल किया, इसको डबल किया, इसको डबल किया, ठीक है। तो इसको हम हॉर्न्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम कहते हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स सेम कॉन्फ़िगरेशन, वो एटम या वो आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे कि नियॉन, नियॉन की बात करें एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। सोडियम की बात करें, इसका जो एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन ये सोडियम आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 बचे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन यहां पर क्या है, फ्लोराइड आयन है, ठीक है, आयन में कन्वर्ट हो जाए। फ्लोराइड की बात करें तो इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे 10, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। तो नियॉन, सोडियम आयन, फ्लोराइड आयन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है सेम है, इसलिए हम इनको कहेंगे ये आइसो इलेक्ट्रॉन है आपस में, ठीक है। नंबर 4 n+l रूल, विज वेसर रूल, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर l। ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर और अजीमुथल क्वांटम नंबर l पर, ठीक है। तो इस रूल में हमको बताया जा रहा है कि ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है n पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर और l पर अजीमुथल क्वांटम नंबर पर, ठीक है। द ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यू n+l इज फिल्ड फर्स्ट, वो ऑर्बिटल जिनका n+l वैल्यू कम है वो आप फिलअप फर्स्ट करेंगे, बाद में वो फिलअप करेंगे जिसका n+l वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है। इस हिसाब से एनर्जी के हिसाब से, ठीक है, जिसका n+l वैल्यू कम होगा मतलब उनकी एनर्जी क्या है, कम है, वो आप फिलअप पहले करेंगे। जिसकी एनर्जी ज्यादा है, n+l वैल्यू जिसका ज्यादा है, वो आप फिलअप बाद में करेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से। इफ n+l वैल्यू सेम, अगरचे n+l वैल्यू सेम हो, ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी फील्ड फर्स्ट, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी जो है लोवेस्ट हो, वो कम हो, तो उसको आप फिलअप करेंगे पहले, बाद में वो करेंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है 3pvs4s, इसमें से 3p फिलअप पहले होगा या 4s पहले होगा। तो यहां पर देखते हैं n+l वैल्यू, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, n+l इसका 4 होगा, ठीक है। 4s की बात करें n4l0, n+l की बात करें तो n जो है 4 है और l जो है 0 है, तो ये 4 है। तो इन दोनों का जो वैल्यू है n+l वैल्यू वो सेम है, 4 है। सो बोथ हैव सेम n+l वैल्यू, दोनों का जो है n+l वैल्यू सेम है, ठीक है। इसलिए 3p फिल्ड बिफोर 4s, 3p जो है फिल्ड होगा 4s से पहले, क्यों, क्योंकि इनकी इसकी जो एनर्जी है वो कम है, इसलिए हम 3p को पहले फिलअप करेंगे, बाद में हम 4s को फिलअप करेंगे, ठीक है। 3dvs4s, 3dvs4s की बात करें तो n इसका क्या है 3, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है 2, सो n+l 3 + 2 5 होगा।
सो 4s की बात करें n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, सो n प्लस l। रूल की बात करें 4 प्लस 0 कितना हुआ 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3d का क्या है 5 और 4s का क्या है 4। तो देखें ज्यादा वैल्यू किसका है, 3d का वैल्यू ज्यादा है और 4s का वैल्यू क्या है कम है। सो 4s फिल्ड बिफोर 3d। पहले आप क्या करेंगे 4s को फिल करेंगे, उसके बाद आप जो है 3d को फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है, इनका n प्लस एल वैल्यू क्या है कम है। सो जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा पहले आप उनको फिलअप करेंगे, जैसे 4s। जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा तो बाद में आप वो फिलअप करेंगे। तो 3d यहाँ पर फिल बाद में होगा, पहले होगा 4s। तो इसको हम कहते हैं n प्लस एल रूल। सो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में पढ़ा। उसके बाद जो 4 रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, उसको हम एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन लेक्चर से फायदा उठा सके। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।